आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के मोहाली में हुए एक ऐसे हमले की जिसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि इस हमले ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले इस हमले को लेकर जो सवाल सामने उठ खड़े हुए हैं उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। उसके बाद विस्तार से वो खबर भी आपके सामने होगी और बहुत जानकारी के साथ और बहुत गहराई के साथ उस खबर के मायने हम आपको जरूर समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कुछ सवाल क्या है हमारे सामने। क्या पंजाब में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? दूसरा सवाल, पंजाब में अमन शांति को बिगाड़ने की क्या बड़ी साजिश है? कहां से आया ये रॉकेट लॉन्चर? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आपने देखा भी। क्या सुरक्षा एजेंसियों की कोई बड़ी चूक रही है? और अंतिम सवाल तो ये भी है कि खालिस्तान के नाम पर क्या पाकिस्तान कोई आतंकी प्लानिंग करता है? खालिस्तान का नाम होता है, क्या पाकिस्तान खालिस्तान को बढ़ावा देना चाहता है? ये कई तरह के प्रश्न हैं जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं। पुष्टि होगी बाद में कि इस पूरी घटना के पीछे आखिरकार है कौन, लेकिन आपको बताना जरूरी हो जाता है कि ये हमला कैसे उनके परिस्थितियों में हुआ है और क्या क्या सबूत, क्या क्या सुराग अभी पुलिस के सामने आए हैं, उन पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आपको कुछ अहम जानकारियां भी अब हमको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से आप देखिए। इन तस्वीरों में एक बात तो पूरी साफ है कि जो हमला किया गया है वो डराने के लिए किया गया है, वो सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज देने के लिए किया गया है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये तस्वीरें बनी है और चर्चा का विषय भी हुई है। पंजाब पुलिस जो लगातार अपनी ओर से सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन इंटेलिजेंस मुख्यालय जो कि मोहाली में पंजाब पुलिस का, वहां पर कई कर्मचारी उस दौरान मौजूद थे जब ये रॉकेट लॉन्चर हुआ है। इस रॉकेट लॉन्चर के पीछे की कहानी पूरी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे रॉकेट लॉन्चर अफगानिस्तान में मिलते हैं, अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में या यूं कहीं कि चंडीगढ़ से सटे मोहाली में यहां पर क्या काम है इसका, और कौन थे वो गाड़ी सवार, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। आइए कुछ जानकारी आपके सामने अब हम रखना चाहते हैं एक एक करके, ताकि आप समझ सके पूरा मामला ये आखिर है क्या। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर यह हमला हुआ था। एक एक करके जानकारी आप समझ लीजिए ताकि पूरा मामला आप समझ सके। सोमवार शाम की बात है, करीब 7:45 पर एक धमाके की आवाज आई। उसके बाद मालूम हुआ जाहिर तौर पर यह रॉकेट लॉन्चर था। हड़कंप की स्थिति थी, हर ओर हड़कंप मचा था। हुआ क्या हुआ है, खुफिया विभाग के मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर एक धमाका सुनाई दिया। सब सन थे, सब हैरान थे। अगली बात यह निकलकर सामने आई कि बिल्डिंग में जो खिड़की लगी हुई थी, तीसरी मंजिल की हम बात करें, शीशे चकनाचूर थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एक कार से 2 संदिग्ध लोग आए थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है, अब इसकी पुष्टि धीरे धीरे हो पाएगी। करीब 80 मीटर की दूरी से एक रॉकेट दागा गया। ग्रेनेड का ये रॉकेट था, उसे दाग दिया गया। उसके बाद का नुकसान जो था वो खिड़कियां टूटी। उसके बाद हठात कोई नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर इंटेलिजेंस के अधिकारी पहुंचे, पुलिस पहुंची और बाकी टीमें पहुंची थी। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी और मोबाइल फोन टावर्स की जांच में जुटी हुई थी। आसपास के तमाम जो टावर थे उनके डेटा को कलेक्ट किया गया है ताकि कुछ जानकारी निकलकर सामने आए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मोहाली धमाके या यूं कहीं हमले के मामले में रिपोर्ट तलब की थी। उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया था। और ये पूरा मामला क्या है ये जानना एक रिपोर्ट के जरिए भी जरूरी हो जाता है। इसलिए पंजाब के मोहाली सेक्टर 77 के पंजाब इंटेलिजेंस दफ्तर की जो तीसरी मंजिल पर एक धमाका हुआ था, हमला हुआ था, उससे पूरे पंजाब में हड़कंप सा मच गया था। ब्लास्ट के बाद मोहाली पुलिस अलर्ट मोड पर अभी भी है। पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चिंतित है, जाहिर तौर पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि ये देखा जा सके, ये समझा जा सके और जो सवाल उनके जवाब मिल सके कि आखिरकार ये हमला किसने किया था। रिपोर्ट को देखिए ध्यान से, उसके बाद आपको बहुत सी जानकारी समझ में आएंगी। पंजाब को ग्रेनेड के हमले से दहलाने की कोशिश की गई, जिसकी गवाही मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर की तीसरी मंजिल पर आरपीजी से हुए हमले की तस्वीरें दे रही हैं। हालांकि ब्लास्ट बहुत तेज नहीं था और ब्लास्ट में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट में तीसरी मंजिल की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इंटेलिजेंस दफ्तर के आसपास अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। वहीं पुलिस के खुफिया अधिकारी आसपास की सीसीटीवी फुटेज और आसपास सक्रिय मोबाइल फोन टावर के जरिए संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए हैं।
अगली सुबह होते ही सीएम भगवंत मान ने उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी। कुछ घंटों बाद सीएम भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की। बैठक के बाद भगवंत मान बोले कि ब्लास्ट मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। काफी अरसे तो पंजाब ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगी। मोहाली समेत आसपास के इलाकों में पुलिस तो अलर्ट पर है ही, साथ ही मोहाली जिले को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पंजाब के डीजीपी ने इस पूरे मामले को सुलझाना और आरोपियों को पता लगा पाना एक बड़ा चैलेंज बताया। हालांकि पंजाब के डीजीपी ने गिरफ्तारी को लेकर सीएम भगवंत मान के बयान से कुछ अलग ही बयान दिया। जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। वहीं हाल ही में पंजाब में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। सोमवार शाम को जहां पंजाब के मोहाली में धमाका हुआ, उधर सोमवार सुबह पंजाब में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे मार गिराया। ड्रोन में 9 संदिग्ध पैकेट भी पाए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पंजाब में पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि हाल ही में पंजाब में न सिर्फ संदिग्ध ड्रोन पकड़े गए हैं, बल्कि पंजाब और आसपास के राज्यों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे पूरे भारत में खालिस्तानियों और आतंकियों का खौफ बढ़ने लगा है। हालांकि मोहाली में हुए ब्लास्ट को लेकर अब तक किसी भी आतंकी साजिश को करार नहीं दिया गया है। सवाल यही है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मोहाली में कब और कैसे पहुंचा। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि पाकिस्तान की क्या कोई साजिश इसमें हो सकती है। संकेत बहुत बड़े मिल रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान समय समय पर नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा है। और पंजाब क्योंकि पाकिस्तान से लगता भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें आसानी से पाकिस्तान जो भी नापाक मंसूबे हैं उनको अंजाम दे सकता है। इसलिए पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ी साजिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा, क्योंकि समय समय पर ही पाकिस्तान की पोल भी खुलती रही। कुछ ऐसी जानकारियां जो इस हमले को लेकर जाना बेहद जरूरी है। आरपीजी जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जो रॉकेट लॉन्चर उसके बारे में चर्चा हो रही है, ये आप जान लीजिए एक बार। ये जो जानकारियां हैं ये आपके सामने है कि आरपीजी है क्या। दरअसल इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड इसे कहते हैं। एक आदमी भी इसे ले जा सकता है, इसलिए आसानी काफी है। अगली जानकारी आप देख लीजिए इसी पूरे मामले में, वो ये है कि इसकी जो रेंज है वो 800 मीटर तक होती है, जिससे हमला किया गया है उस हम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड की बात करें, आरपीजी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके अलावा पठानकोट एयरबेस पर हमले में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे हो सकता है, अफगानी कनेक्शन कैसे हो सकता है। इसके साथ ही एक और काफी अहम जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को लेकर। ये किसी भी टैंक, हेलीकॉप्टर पर भी वार कर सकता है या किसी भी एक विभाग को भी उड़ा सकता है। ये किसी भी टैंक, हेलीकॉप्टर या विमान को उड़ा सकता है और कहीं भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये अहम जानकारी है। इसके साथ ही एक और जानकारी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को लेकर कि जो ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है यानी कि आरपीजी है, इसको इस्तेमाल में बहुत आसानी से लाया जा सकता है। और इसीलिए यहां पर भी कहा गया, जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि कुछ 2 लोग आते हैं, एक गाड़ी में सवार होकर आते हैं और सीधे इस आरपीजी को रखते हैं और इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है, जैसा कि किसी आप फिल्म में भी आपने देखा होगा। और यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान जैसे देश में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। बहुत आसानी से इसे कंधे पर रखकर आरपीजी को डायरेक्ट वार कर दिया जाता है और एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए इसकी चर्चा हमेशा से रही है, इसलिए आपको बताना जरूरी हो जाता है कि ये आरपीजी आखिर है क्या। लेकिन और भी सवाल मन में आपके भी होंगे, वो जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा हमला हुआ है
ये खाली पंजाब पर नहीं हुआ है, ये पूरा हमला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुआ, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां एक एक बात पर नजर बनाई हुई है।